Yes, welcome students. Today we will do exercise from chapter 3. We are a bit different. Hope you understand the chapter. In this chapter we read about a blind person, dumb and deaf person. तो ब्लाइंड पर्सन कौन होता है? अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो आदमी देख नहीं सकता उसको हम लोग ब्लाइंड पर्सन कहते हैं. एंड हु आर द डेफ पीपल? अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, जो आदमी सुन नहीं सकता उसको हम लोग डेफ पर्सन कहते हैं, जिसे बैरा कहते हैं हिंदी में. एंड थर्ड वन इज योर डम, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता वो डम कहलाता है, गूंगा भी कहते हैं इसे हिंदी में. तो हमने थ्री जो लोग थे उनके बारे में पढ़ा था, ब्लाइंड, डेफ एंड डम. तो वी आर अ बिट डिफरेंट, तो इस चैप्टर का नाम भी इसीलिए दिया है कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट है, इन द सेंस कि एज ए नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनसे हल्का सा हम लोग डिफरेंट है. डिफरेंट इन द सेंस किस वेज में डिफरेंस है? हम लोग को थोड़ा दिखाई नहीं देता, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते. क्लियर? तो कम टू द एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट इज डैश डेवलप ब्रेल सिस्टम और वी कैन से लैंग्वेज. तो किसने डेवलप किया था ब्रेल स्क्रिप्ट को? लुइस ब्रेल ने, है ना, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था. दिस लैंग्वेज इज रेस्ड अल्फ़ाबेट्स बेस्ड ऑन डॉट्स. तो ये जो लैंग्वेज थी वो किस पे बेस्ड थी? डॉट्स पे बेस्ड थी. मैंने बताया था आपको, बिंदी दे रखे थे कि आपको कुछ बिंदु थे, जैसे ए में आपके 3 बिंदु हैं तो ऐसे ही बी में अलग हैं और 6 कॉलम्स बनाए हुए हैं. तो ये जो लैंग्वेज थी वो किस पे बेस्ड थी? अल्फ़ाबेट जो उसके बेस किस पे थे? डॉट्स पे बेस्ड थे, और वो भी रेज थे. रेज मतलब उभरे हुए थे. क्लियर? जिसके हेल्प से वो लोग ब्लाइंड पर्सन रीड कर लेते हैं. सेकेंड वन इज योर पॉइंटेड डैश इज यूज फॉर राइटिंग ब्रेल लैंग्वेज. पॉइंटेड पेन और डिवाइस इज कॉल्ड डैश. तो पॉइंटेड डैश की जगह में क्या आएगा? पेन. पॉइंटेड पेन यूज़ किया जाता है ब्रेल लैंग्वेज को लिखने के लिए. क्लियर? जब भी ब्रेल लैंग्वेज लिखते हैं तो पॉइंटेड पेन यूज़ किया जाता है ना. पढ़ने के लिए तो क्या करते हैं, वो उसको टच करते हैं, रेज जो डॉट्स होते हैं उसको टच करते हैं और उसको टच करके फील करके अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं. क्लियर? पर जब लिखते हैं तो उनके जो 6 कॉलम्स होते हैं उसके अंदर जो डॉट्स को उनको क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है, और उसके लिए वो यूज़ करते हैं पॉइंटेड पेन. और ये जो पेन होता है इट इज़ मेड ऑफ मेटल. जिसका आगे का पॉइंटर होता है वो मेटल का बना होता है, जिससे आराम से वो पियर्स कर सके, उसको अंदर दबा सके, उभार सके जो हमारे जो भी लेटर्स को या अल्फ़ाबेट्स को वो उभारना चाहते हैं. तो पॉइंटेड पेन ऑन डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलिश. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइलिश. तो आपका जो ये फिलअप है इसमें दोनों में, एक में ऊपर में तो आपका पेन आएगा. क्लियर? इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो सेकंड में आप खुद ही लिखेंगे स्टाइलस, है ना. और स्टाइलस हमारा क्या होता है? यूज़ करते हैं ना हम लोग स्टाइलस, अपने स्कूल में भी यूज़ करते हैं स्टाइलस. आप लोग यूज़ करते हैं? क्या स्पेलिंग होती है स्टाइलस की? STYLUS. ओके, ये इसमें क्लियर नहीं आ रहा पर आप लोग को स्पेलिंग मैंने इसीलिए बोल दी गई है, आप इसको लिख लीजिए. तो ये यहाँ पर आपका ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है. तो फर्स्ट वन इज योर पेन एंड सेकेंड वन इज योर स्टाइलस. क्लियर? चलिए कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर्स. Look at the picture given below and identify I as per Braille script. तो Braille script के according we have to identify I in this picture. Here INDIA, India is given to you. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? जो I है नीचे जो दिया हुआ है, नीचे अगर सपोज आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से I कौन सा ऑप्शन है, तो हमको ऊपर के आई देखने हैं और देखना है कि हमारा आई किससे नीचे कौन से ऑप्शन से रिजेंबल करता है. तो हमारा बी, जो अगर ए बी सी डी हम लोग उसको लेके चलें, सपोज दिस इज योर ए बी सी एंड डी, तो डी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर राइट है. ओके, कम टू द नेक्स्ट है लुक एट the picture below and identify M as Braille script. Again the picture is given to you and MANGO.
and spelling of mango is given to you. You have to identify M letter in this according to Braille script. तो हम लोग को M letter ढूंढना है according to our Braille script. तो M हमारा कहाँ पर है, ढूंढिए आप. तो M आपको दिखेंगे हमारा M, जैसे ही यहाँ पर क्या है 3 डॉट्स हैं मोटे मोटे, तो सेम हेयर्स इज गिवन. तो यू हैव राइट ऑन इट और राइट D in your answer. Okay. Come further. Yes, 3. Question number 3. Look at the picture below and identify Y as per sign language, or we can say symbolic language. अब इसमें BOY boy की स्पेलिंग दी हुई है और सिम्बॉलिक लैंग्वेज में हमें Y को फाइंड आउट करना है. तो Y हमें इजी से दिख रहा है. दिस इज़ योर Y हेयर. क्लियर. तो यहाँ पर सेम ऐसे कौन बना हुआ है, दिस इज़ योर Y. तो ये हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया है. तो दिस इज़ योर आंसर. अगर हम लोग इसे ABCD ऑप्शन देंगे तो B इज़ योर ऑप्शन. क्लियर. चलिए कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ डू पीपल हु आर अनेबल टू सी रीड बुक. अब वो जो लोग हैं जो देख नहीं पाते वो बुक कैसे रीड करते हैं. दिस इज़ योर क्वेश्चन. तो आंसर इज योर द पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज द लेटर बाय टचिंग देम with the help of special script known as Braille script. तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था जो लोग देख नहीं पाते तो लेटर को क्या करते हैं, टच करते हैं उनको फील करते हैं. और जो उनकी स्क्रिप्ट थी, ब्रेल स्क्रिप्ट थी जिसमें स्टाइलिश को यूज़ करके लिखते थे या पढ़ते थे, तो उसकी हेल्प से वो उसको समझ लेते हैं और बुक को रीड कर लेते हैं. ओके. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय डेफ एंड डम पीपल. डेफ एंड डम पीपल मैंने आपको बताया था. डम एंड डेफ पीपल आर दोज हु कान हेयर एंड स्पीक, जो बोल और सुन नहीं सकते. तो वो हमारे कौन से होते हैं, डम एंड डेफ पीपल होते हैं. तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दे यूज़ साइन लैंग्वेज और वी कैन से सिम्बॉलिक लैंग्वेज. आप साइन लैंग्वेज भी लिखोगे तो दिस इज योर आंसर इज राइट. उसमें आंसर गलत नहीं माना जाएगा. क्लियर. और सिम्बॉलिक भी कहते हैं उसको क्योंकि सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं. क्लियर. साइन यूज़ किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड लुइस ब्रेल बिकम ब्लाइंड. अब ये हमने बताया था ना, लुइस ब्रेल ने हमारा ब्रेल स्क्रिप्ट का डेवलप किया था. तो वो ब्लाइंड कैसे हो गए थे, वो शुरू से ब्लाइंड नहीं थे. तो ब्लाइंड कैसे हो गए थे, इसके पीछे एक स्टोरी थी, वो मैंने आपको चैप्टर में कराई भी थी. तो हमको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना है आंसर में. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके जो बचपन के समय में, लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप. लुई ब्रेल क्या कर रहे थे, खेल रहे थे अपने फादर के वर्कशॉप में. वर्कशॉप होती है जहाँ पे फादर वगैरह काम किया करते थे. उनके फादर एक मैकेनिक थे तो वर्कशॉप में काम करते थे. एंड हिज आइज़ गॉट इंजर्ड. और वहाँ पर क्या हुआ, खेलते खेलते कुछ टूल्स वगैरह थे जिससे उनकी आइज़ क्या हो गई थी, इंजर्ड हो गई थी. इंजर्ड मीन्स उनको चोट लग गई थी और इतनी गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे. तो यही हमारा क्वेश्चन था कि लुइस ब्रेल कैसे ब्लाइंड हुए थे. नेम द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेल. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नेटिव कंट्री क्या है तो आप बताएंगे इंडिया. तो ऐसी लुइस ब्रेल जहाँ पैदा हुए थे उसे नेटिव कंट्री कहते हैं. तो लुइस ब्रेल कहाँ हुए थे, फ्रांस में. ओके. तो फ्रांस इज़ योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन इज़ योर व्हाट इज़ स्टाइलिश. स्टाइलिश मैंने आपको बताया था, पॉइंटेड पेन होता है जो यूज़ करते हैं ब्लाइंड पर्सन, है ना, टू रीड एंड राइट. क्लियर. अपने पढ़ने के लिए. तो अब यहाँ पर है आपका कि स्टाइलिश का क्वेश्चन ही पूछा. स्टाइलिश क्या, स्टाइलिश आपके अगर स्कूल में भी आपने देखा होगा जो हम लोग स्मार्ट बोर्ड में यूज़ करते हैं पेन, उसको स्टाइलिश कहते हैं और स्टाइलिश कहते हैं. तो स्टाइलिश के उसके पीछे साइड तो क्या है, प्लास्टिक की बनी है और फ्रंट में हमारा क्या है, थोड़ा सा कुछ काइंड ऑफ कॉटन है कि कॉटन यूज़ किया है कि कुछ और क्या चीज़ है, आई डोंट नो. तो वो एक काम कर जो हम लोग स्केच पेन के आगे भी यूज़ करते हैं उस टाइप का ही कुछ स्टाइलिश में भी बना हुआ है. बट ये जो ब्लाइंड पर्सन जो स्टाइलिश यूज़ करते हैं उनका बैक साइड तो हमारा प्लास्टिक या वुडन का होता है, बट आगे का जो पॉइंटेड पेन होता है वो मेटल का होता है क्योंकि उसको उनको क्या करना होता है, डॉट के अंदर उसको पिन करना होता है, अंदर दबाना होता है जिससे वो अंदर घुस के रेज हो जाए, है ना, मतलब अक्षर उभर आए. तो काफ़ी फोर्स देके उसको अंदर डालना पड़ता है उनके अंदर डॉट्स के अंदर और जिससे वो अक्षर रेज होके आगे आते हैं. द स्टाइलिश इज अ पॉइंटेड पेन विद द मेटल पॉइंटर
एक स्टाइलिश क्या होता है, एक पॉइंटेड पेन होता है जिसके आगे मेटल का पॉइंटर होता है। मेटल होता है हमारा धातु से बना हुआ, और वो धातु कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, तो कोई सा भी मेटल वो यूज़ करते होंगे, है ना, एज अ पॉइंटर जो उसके आगे पॉइंट में होता है। एट वन एंड एंड वुडन और प्लास्टिक हैंडल एट द अदर एंड। तो एक साइड तो उनका क्या हो गया, हमारा पॉइंटेड मेटल यूज़ करते हैं, एंड जो पीछे होता है पकड़ने के लिए वो या तो वुडन का या प्लास्टिक का हैंडल होता होगा। तो इसमें हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।